श्री कृष्ण कहते हैं, कितना भी बुरा वक्त हो चिंता मत करना, मैं सब ठीक कर दूं। जो तुम्हें प्राप्त है वही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। यही सत्य है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। कृष्ण कहते हैं, इस जगत में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का भोग कर सकता है। अगर वे चाहे तो सब कुछ छीन सकते हैं, मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी तुम्हें ढूंढ लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों की झुंड में बछिया अपने मां को ढूंढ लेती है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। अगर तू मेरा कृष्ण होता, मैं होती तेरी राधा, तो हमारा इश्क भी उनके जैसा रह जाता आधा। जिंदगी की इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ ढहता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ ढहता है। एक दुनिया में एक साथी हो जो बस मेरा हो, बचपन से यही ख्वाब थी जो अब चला पूरा हो। एक मिली जीवन साथी ऐसी जिसकी तमन्ना थी, कृष्ण दे हम दोनों को आशीर्वाद इतना बस कि हम दोनों जहां हो वहां कृष्ण हो और बस कृष्णा हो। जिंदगी की रस्मों रिवाज में बद्दा ही फर्क होता है। शेर कभी जंगल में तो कभी जुबां पर होता है तुमसे यूं मिलने का। वो ख्याल बुरा तो नहीं था, पर हर बार समर्थ कृष्ण कन्हैया नहीं होता है। काली बदरिया में तिरछी नजरिया, आओ न कान्हा हमारी डगरिया, नैनन में बस जाओ न कान्हा, ऐसे हमें तड़पाओ न कान्हा। अश्कों का समंदर भी अब सूख गया कान्हा, तुम्हें अब अपने दिल की नमी दिखाए कैसे। स्वीता कई हैं दीवाने यहाँ राधा रानी के, ले चले जो मुझे धाम राधा रानी के। जेब है खाली आज मैं कैसे जाऊं, कोई है या बस तड़प के रह जाऊं। ठाकुर जी की लीला निराली, जहां नाम हो कृष्ण का वहीं आती खुशहाली। तुम्हारी बंसी की धुन पर नाचती है वो मीरा की तरह, प्रेम तुमसे करती है वो राधा की तरह। अर्जुन के तुम सारथी थे, अब उसके भी सारथी बनो। तुम ही उसकी नैया पार लगाओ केवट की तरह। बद्धी शिद्दत से निभाया तुमने अपने हिस्से के मोहब्बत को, कभी राधा बनकर कभी मीरा बनकर। बस अपने किरदार से शिकायत रही मुझे, हर बार अपना तो कहा तुमको, बस अपनाया न गया। हे कान्हा, मैं दिल में तेरी मौजूदगी को महफूज कर लेता हूं। जब भी तन्हा होता हूं तुम्हें महसूस कर लेता हूं। वो तो बन के रहना चाहता था राधा का कान्हा, पर समाज की जिम्मेदारी ने बना दिया उसे परमात्मा। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है परंतु साथ नहीं देता। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है, एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। रो पड़े कृष्णा ने कहा, मैंने तो सबकी सुनता हूं पर मेरा कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय बाएं दाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों के फल देता हूं। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूं यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं यह अहंकार है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूं, न कोई मुझे कम प्रिय है न अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूं। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया। न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यही से लिया, जो दिया यही पर दिया, जो लिया इसी ईश्वर से लिया, जो दिया इसी को दिया। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा,
प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्णा ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहां होता है। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। न तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं, तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। भगवान श्री कृष्ण के विचार, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। न हार चाहिए न जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्र का साथ चाहिए। जब मेरे रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए। कहीं ऐसा न हो जब आपके पास वक्त हो तो रिश्ता ही न बचे। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। बिस लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। आप जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुहक आता जाता रहता है। व्यर्थ की चिंता और भय एक रोग के समान है, जो आपकी आत्मीय शक्ति को छिन्न करती है। जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। जिस प्रकार एक दिया अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जला देता है, उसी प्रकार खुशियों को बांटा जाए तो खुशियां कम नहीं होती। हर मर्ज का इलाज नहीं। दवा खाने में कुछ दर्द चले जाते हैं। सिर्फ मुस्कुराने से, आपके भीतर के अवगुणों से आपका महत्व कम नहीं होता। बस उनसे मुक्त होने का और संसार की भलाई की ओर प्रस्थान करने का प्रयास कीजिए। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो, तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो, या तो अपने भीतर के अहंकार से पेड़ कभी डालिए। काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं, बल्कि छोटी सोच